के बाबा कीनाराम जी का ये मुख्य मंदिर है जहाँ पर इनकी प्रतिमा स्थापित की गई। आप देख सकते हैं कितना शांति परिसर है यहाँ पर। और लोग ये माता पिता इनके 12 साल की उम्र में शादी कर दिए। शादी के बाद भी इनके में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो बाबा कीनाराम यह कुआं खनवाए हैं। बांध बन के जब कंप्लीट हुआ है तो इसी दक्षिण घाट से बाबा नारायण खुदने तो पानी ऊपर फेंकल, गोहरा से परिवर्तन हुई ईटा हो गल, बाबा जाके बनास निकल। आई कहावत है चारों चार घाट के पनिया बाबा उगड़ दनिया 12 दरी के बना नारा कैसे लहराए। कुआं का पानी न एक ही कुआं है और उसमें हर स्वाद अलग अलग घाट के मिलता है। तो जो राम न करे वो कीनाराम करते थे। वो स्वयं शिव के अवतार माने जाते हैं। इनकी मन बहुत अच्छी बात बोली, जो राम न करे वो कीनाराम की इतनी शक्ति थी। शक्ति थी। आज मैं आ चुका हूँ उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले के रामगढ़ गांव में। रामगढ़ गांव में एक मेला लगता है जो देश में बहुत ही प्रसिद्ध है। बाबा कीनाराम के नाम से ये प्रसिद्ध है। यह मेला हर वर्ष लगता है। यह मेला, इस मेले की एक खासियत है, इस मेले में रामगढ़ में बाबा कीनाराम के प्रांगण में तकरीबन 20 लाख की आबादी आती है। मेला के बारे में जानने के लिए लोगों से बात करते हैं कि इस मेला की वास्तविक खासियत क्या है, क्योंकि अभी मेला लगने में 2 दिन का वक्त है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे तैयारियाँ लगी हुई हैं। लोग कहाँ कहाँ से आए हैं। काफ़ी 3 दिन का भी टाइम है, 2-3 दिन का, लेकिन यहाँ पर तैयारी बड़ी जमकर है। लोग अनेक अनेक गाँवों से, अनेक अनेक ज़िले से, राज्यों से आते हैं। इस मेला के बारे में जानने के लिए हम प्रांगण के अंदर चलते हैं और यहाँ से लोगों से पूछते हैं कि यहाँ के मेला की क्या खासियत है, क्या कुछ नया होता है, ताकि यहाँ दूर दूर से लोग आया करते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग पूछते हैं। एक यहाँ के स्थायी निवासी हैं जो इसी मंदिर में कार्यरत भी हैं। अच्छा, इस मठ के पुजारी भी हैं। चलिए इनसे कुछ पूछते हैं। सबसे पहले सर अपना नाम बताइए। पुजारी कपिल देव पांडे। यहाँ पर जो हर वर्ष बाबा कीनाराम जी के मठ पर मेला लगता है उसके बारे में कुछ जानते हैं? जी बताइए हमारे दर्शकों। बाबा कीनाराम अघोर चतुर्दशी के भाद्र महीना में कृष्ण पक्ष में बाबा पैदा हुए हैं। तब से अघोर चतुर्दशी तिथि से हम लोग बाबा कीनाराम का जन्म मनाया जाता है। इसमें कम से कम 20 लाख जनता 3 दिन में शिरकत करते हैं। बिहार से, बंगाल से, कई प्रांत से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसाद वितरण होता है। अच्छा, बाबा कीनाराम जी के बारे में कुछ जानते हैं? कुछ ऐसे इतिहास? बाबा कीनाराम इसी गांव में रघुवंशी कुल में पैदा हुए हैं। इनके पिता का नाम अकबर था, माता का नाम मनसा देवी था। ये रघुवंशी कुल में पैदा हुए हैं। संवत 16 साल में बाबा पैदा हुए। तब से इसी बाबा जब पढ़ने के लिए आते थे तो इसी घनघोर जंगल में आके अपनी तपस्या करते थे। अच्छा, ये जो अकबर सिंह के परिवार में इनकी पैदाइश हुई थी, जन्म हुआ था, क्या उनका परिवार अभी भी है? इनके आयंग सिंह, गैन सिंह, कीना 3 भाई सिंह के गैन सिंह का परिवार आज भी चलता है। अच्छा, ये बताइए, जो बताया जाता है कि 12 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था, लेकिन वैराग्य के कारण वो गौना की जो होती है परंपरा वो नहीं हुई थी। तो ये क्या बात सत्य है। बाबा कीनाराम के बचपने में चले आते थे इस जंगल में, अपनी तपस्या करते पढ़ने के लिए। माता पिता इनके 12 साल की उम्र में शादी कर दिए। शादी के बाद भी इनके में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इनका गौना का दिन रख गया, या गौना रहल तो या माई से दूध भात मांगना खाएगी कि माई दूध भात हमें देखाए के। तो माता से कहने कि अरे माता खुद से पहले हमें दूध भात देखाए के। कहने नहीं तो क्या अच्छा के। तो बाबा जिद्दी स्वभाव के थे, माँ दूध भात खा। तब जब माता आवत है, जब ही दूध भात खा के तैयार होते तो इनकी पत्नी की लाश आई। तब इनके माता पिता इनके पैरों गिरे और पत्नी के दाह संस्कार के बाद गृह त्याग दिए। बाबा गृह त्याग के इसी जंगल में रहते थे। इसी बीच में एक तालाब था, उसी तालाब में नहाते थे। उसी बीच में एक अवधूतनी प्रकट हुई। बाबा कीनाराम उनको बस फेंके और पैर की सेवा कर। वहीं कहीं एक महाराज कुआं खनवा दीजिए, तो वहीं बाबा कीनाराम यह कुआं खनवाए हैं। अच्छा, ये कुआं जी यही कुआं है? यही कुआं। इसकी क्या खासियत है? इसकी एक खासियत है कि बाबा कीनाराम बहुत गहरा कुआं खनवाने से पानी नहीं निकला। बाबा करना और खनो और खना तो शिवलिंग मिला, जो अंदर जो बगल में स्थापन के लिए वो किनेश्वर महादेव के नाम से वो मंदिर आज भी मशहूर है। हम लोग किनेश्वर महादेव करते हैं। और उसके बाद बनवाने लगे। आधा कुआं बनल हुई, चल ईटा खत्म हो गया। मिस्त्री बोले महाराज ईटा मंगवाइए। बाबा कहने ईटा का ये गांव वाले ऊपरी गुहारा रखे हैं, इसी से बांध दे। तो कहने रेको बरसात टिकेगा नहीं, आप झूरे नारा बनवा रहे हैं। कहीं बांध बन के जब कंप्लीट हुआ है तो इसी दक्षिण घाट से बाबा नारायण खुदने तो पानी ऊपर फेंकल, गोहरा से परिवर्तन हुई ईटा हो गल, बाबा जाके बनास
बनारस निकलना। आई कहावत है चारों चार घाट के पनिया बाबा उगड़ दनिया 12 दरी के बना नारा कैसे लहराए। ये 12 दरवाजा 4 घाट, हर घाट का पानी पिए तो स्वाद भी अलग है, गुण अलग है। पूर्व घाट कितना हूँ आपको फीवर है, स्नान करिए खत्म हो जाता है। उत्तर घाट के है जैसे बाल बच्चा नहीं होते औरतें नहाती हैं। पश्चिम घाट जैसे चमरुक मोर्चा एक टाइप के नहाते हैं। हर घाट का स्वाद अलग अलग है। मतलब हर घाट से जो पानी निकाला जाता है वो सिर्फ जल ही नहीं होता बल्कि एक औषधि का कार्य है। हम औषधि जल है, ये देखिए हम लोग लिखवा देंगे कुआं का पानी ना कि एक ही कुआं है और उसमें हर स्वाद अलग अलग घाट का मिलता है, तो उनकी कृपा सब है बेटा। अच्छा, मैं इस इलाके का भ्रमण किया। ये रामगढ़ के आस पास के जो इलाके हैं, नादी, निधौरा, सड़हान, नेढ़ी, दरियापुर, यहाँ के लोकल क्षेत्रों से जाऊँ, वो कुछ घटनाएं बताते हैं वहाँ ग्रामीण के लोग कि इस कुएं में बाबा किनाराम जी जाते थे और शायद काशी भी निकाला करते थे। क्रिमकुंड हम बोले ना कि इसी कुआं में कूदना जाके बनारस निकलना क्रिमकुंड। आज भी वहाँ तालाब है, आज भी वहाँ आश्रम है क्रिमकुंड में। पानी के अंदर से चले जाते जमीन। जो राम न करे वो किनाराम करते थे। वो स्वयं शिव के अवतार माने जाते हैं कि मनसा देवी के लड़के हैं। मनसा देवी के शंकर जी स्वप्न थे ना कि तुम्हारे ही गर्भ से होता है, स्वयं शिव के अवतार माने जाते हैं बेटा। अच्छा, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, जो राम न करे वो किनाराम की, इतनी शक्ति थी। इतनी शक्ति थी। जैसे बाबा किनाराम तुलसी जी के आश्रम में एक महिला जाती थी, प्रतिदिन सेवा सत्कार करती थी, उसको बाल बच्चा नहीं था। एक दिन बाबा से पूछी कि महाराज बाल बच्चा हमारे होगा कि नहीं। कल कल आना। कल आई गई तो कल तुम्हारे एक जन्म में वो रोती हुई आश्रम से चल गई। एक बुढ़िया भेटाई, कल क्यों रो रही, अरे इसी बात है। कल किनाराम के पास जाओ। किनाराम के पास जब गई तो बाबा कुछ नहीं कही, उसको 4 सोटा मारे, 4 पुत्र हुआ। तो जो राम न करे किनारा, तो वो चारों पुत्रों के लिए मुंडन कराने किनाराम के स्थल में जाए। तुलसी जी पूछने कि अरे ये माता किसके बच्चे हैं, माता किसके बच्चे हैं। कहने अरे आप तो कहीं बच्चे नहीं, वो महाराज की वो 4 सोटा मना 4 पुत्र हुए। तुलसी जी के बड़ी कष्ट हुआ, भगवान क्यों झूठ बोलते हैं, हमने पूछे तो नहीं। तो बाबा के राम पूछे नहीं, आदेश दिए। तो चले गए नारद जी से कहे, नारद जी हनुमान जी से कहे, अरे हनुमान जी से कहे, हनुमान जी नारद से, नारद जी ब्रह्मा जी के गए कि ऐसी बात है। कहना ठीक है। तो कहना कि जिंदा मनुष्य का मांस लेकर आप आइए तो हम बताएं हमारी। तो जिंदा मनुष्य खोजने लगे। वो कहना चले जाइए काशी में किनाराम के नाम का कोई यावघर है, उसके पास जाओ। गई ना तो दोनों जंघा काट के उनके महाराज के नारद जी के खप्पर में डाल कर ले जाइए। तो लेके गए तो जी अपनी मांस दूसरे के भला के लिए दिए हैं, वो आदेश दिया, हमने बच्चे दे दिए। तो जो राम न करे सब किनाराम करते हैं। मुर्दा के जिंदा करते थे बाबा किनाराम लाश जी। जैसे कालू राम इनके गुरु दत्तात्रेय हैं किनाराम के, वैष्णव गुरु शिवाराम जी हैं। तो दत्तात्रेय के जो है बाबा किनाराम, तो कहना पोखरा में नहाए के आइए तो मैं आपको शिष्य बनाऊंगा। पोखरा में जब गई ना बाबा नहाए तो जब हम जितना संतान नहीं ले वो सब पत्थर हुए। बाबा को आदेश दिए, बाबा सबको जीवित के कान में उंगली डालना और उंगली डाल के पत्थर लेकर वहाँ स्नान तो हो गया, कहीं पहचान क्या स्नान है। तो अब उंगली देखो ना कहीं पूर्ण हो गया। तो कहना जा सोटा कालू मेरा ले लिया। तो कालू राम के जब अने बाबा किनाराम तो उसे चना फेंक के खोपड़ी लड़ा रहे थे कालू राम। खोपड़ी लड़ा कहीं ये सब मदानियों की क्या काम करते हैं, संत प्रदर्शनी करता है। तो ये बताओ यही कर रहा है तो जिंदा गा रहा है कि मुर्दा। कालू राम से बाबा के नाम प्रश्न किए तो कालू राम जी कहने नहीं मुर्दा बह रहा है, बाबा कहना जिंदा। तो कहना बुला दीजिए। तो हाथ मारे, वो आई के मुर्दा लग गया। कहे देखिए कालू राम खोलिए। खोलने के का कौआ निकाल चुका रहा है। सब कहने दादा सोटवा, चूँकि सोटा उनके लेना था, वो सोटा लेके 2 सोटा मरने का उठा राम जावन का सुतल हुआ है। तब पुनः वो बालक मुर्दा से जिंदा हो गया। कालू राम से शरीर से लपट निकल किनारा में प्रवेश कर गए। यहाँ के पुजारी से आप कितने आश्चर्यचकित होने वाली घटनाएं सुने। अब मैं साक्षात्कार यहाँ के कुआं को देखूंगा और वहाँ के हर एक तरफ के बारे में जानूंगा, किस तरफ की कौन सी औषधि होती है। अच्छा, ये देखिए, ये कुआं आ गया। 4 घाट हैं इसके। घाट के स्वाद आपको अलग अलग है। बाबा किनाराम यही कुआं बनो, इसी दक्षिण घाट से पूर्व घाट पे स्नान करने, ये दक्षिण घाट है, वो पूर्व घाट है। जैसे पूर्व घाट में स्नान करने में बुखार खत्म हो जाता, उस सामने ये पूर्व घाट है। ये देखिए, ये जो घाट है यहाँ पर स्नान करने से बुखार उखार जैसी समस्याएं समाप्त हो जाती है। ये पूर्व घाट स्नान के लिए बाद जर जो आता है मनुष्य को, जैसे मलेरिया टाइप का, वो खत्म हो जाते हैं। उत्तर घाट के औरतें नहाती हैं बाल बच्चों के लिए, वो घाट। आइए, ये जो उत्तर साइड का घाट है यहाँ पर,
यहाँ पर औरतें अधिकतम स्नान करती हैं और कुछ प्राप्त होता है पुत्र प्राप्ति के लिए। छोड़ के चले जाती अच्छा। है। अब पश्चिम घाट के ये पश्चिम घाट है। ये पश्चिम घाट है। यहाँ नहिले पर जैसे चर्म रोग बा, मूर्छा बा, प्रेत बाधा बा, ग्रह बाधा नहिले पर खत्म हो जाता है। लोग बाल बच्चा अपना प्राप्त होता है। आइए, यही एक किनेश्वर महादेव की मंदिर है जो कुआं से निकाल के बाबा स्थापन किए हैं। शिवलिंग जो कुआं के अंदर बता रहे थे कि शिवलिंग मिला था, उस शिवलिंग को यहीं पर स्थापित किया गया है, जो किनेश्वर महादेव मंदिर। यही है, ये किनेश्वर महादेव की मंदिर, ये किनेश्वर महादेव की मंदिर है। यहाँ डबल शिवलिंग का बाबा किनारा स्थापन किलो है। ये नाते शिवलिंग हम लोग किनेश्वर महादेव बोलते हैं। आइए अंदर, यही एक किनेश्वर महादेव की मंदिर है जो कुआं से निकाल के बाबा स्थापन के लिए हुए। ये नाते किनेश्वर डबल शिवलिंग शिवलिंग दोनों मिला हुआ है। अब जाइए अंदर, अब अंदर जाइए। अभी जो थोड़ा सा आप जगह देख रहे हैं, ये समाधि स्थल है। इस समाधि स्थल के बारे में हम लोग जानते हैं, बताइए सर। हाँ, जिससे ये लोग एक्सपायर करते हैं तो बॉडी गर्म रहती है, तो हम लोग प्लस्सी मार के बैठा देते हैं, यही में बॉडी डाल देते हैं, उसके बाद शिवलिंग बन जाता है। ये सब समाधि, चूँकि शिव का रूप है ना, तो शिवलिंग बन जाता है। लोग पूछते हैं बाबा तो नहीं इतना शिवलिंग, हम लोग ये शिवलिंग नहीं, ये समाधि है। यहाँ के बता रहे हैं कि जब किसी पुजारी का या महात्मा का डेथ हो जाता है तो उसको जब बॉडी हिट रहती है तो हम उसको बैठने की अवस्था में मोड़ देते हैं और फिर उस अवस्था में इसको दफन कर देते हैं और फिर वो कुछ दिनों बाद शिवलिंग में परिवर्तन हो जाता है। जी यही आप कह रहे हैं ना? जी। सबसे अहम बात यहाँ पर मैंने देखा कितनी समाधियाँ थी जो जलाया नहीं कि बल्कि दफनाया गया था यहाँ की। अंदर सब समाधि। अच्छा, ये बहुत लंबी समाधि है। कैमरा पर्सन आप दिखाइए, वो आगे वाले भी रूट में समाधि है। और लोगों के यहाँ की सैलाब दिखाइए, अभी कितना दिन बाकी है, उसके बावजूद भी लोगों की काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। ये समाधि स्थल आप देख सकते हैं, जो दूसरा पार्ट है, यहाँ पर कुछ था और कुछ यहाँ पर समाधि स्थल है। अब हम आपको मुख्य मंदिर जहाँ बाबा किनाराम जी की मूर्ति स्थापित की गई है वहाँ पर ले चलते हैं और आपको वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। बाबा किनाराम जी की मुख्य मंदिर की ओर हम चलते हैं। चलिए आप लोग आइए, अंदर को देखते हैं, मुख्य मंदिर को। देखिए बाबा किनाराम जी का ये मुख्य मंदिर है जहाँ पर इनकी प्रतिमा स्थापित की गई। आप देख सकते हैं कितना शांति परिसर है यहाँ पर, और लोग काफ़ी दूर दूर से आए हैं यहाँ पर दर्शन लेने के लिए। बाबा जी साथ में भी खड़े हैं और यहाँ पर देख सकते हैं